जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस YouTube चैनल शिवम ऑनलाइन में। मैं ज्योग्राफी के तहत आज लेके आया हूँ वर्षा के बारे में। पूरे जानेंगे कि भारत में वर्षा किस प्रकार से होता है और भारत के किस हिस्से में कौन सा वर्षा होता है। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने क्लियर करूंगा। और बताना चाहूंगा, ये जो मैं ज्योग्राफी का वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, मैं ऑनलाइन में सिर्फ ज्योग्राफी का वीडियो लेके आता हूँ जो आपको फ्री में मिलता है। यहाँ पे साइंस और आर्ट और कॉमर्स सभी चीज का जो सिलेबस है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, ये जनरल कंपटीशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, करंट अफेयर भी होता है, जीके जीएस भी होता है और इंग्लिश भी होता है। ठीक है, लेकिन ये सारे वीडियो फ्री में बना पाना संभव नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में आकर के आप पढ़ सकते हैं। और जो आपको फ्री कंटेंट मिलता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो और जो भी क्वेश्चन आते हैं टू द पॉइंट आपको समझ में आए। जानते हैं वर्षा के बारे में और जानेंगे इससे कौन सा प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, देखिए भारत में जो वर्षा होता है ना, आपको पता है कि अभी मई चल रहा है, जून के महीने आते ही भारत में वर्षा हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप वर्षा देख रहे हैं प्री मानसून है, यानी मानसून आने से पहले का ये वर्षा है। ठीक है, ये वर्षा नहीं है, मानसून के आने का पहले का ये वर्षा है। ठीक है, तो भारत में सामान्य रूप से ना जून से सितंबर तक वर्षा होती है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने पूरे मैप लगा हुआ है, पूरे भारत में जून से सितंबर तक ना बारिश होता है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ बारिश का जो मौसम तय किया गया है जून से लेकर के सितंबर तक। ठीक है, और ये मानसून के कारण होता है बारिश। और मानसून का एक अलग से वीडियो में बना रखा हूँ, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो पीछे का वीडियो था ना वो मानसून पर ही था, और आज पढ़ रहे हैं वर्षा के बारे में। ठीक है, तो आपको पूछिए कि भारत में वर्षा कब से कब तक रहता था? जून से लेकर के सितंबर तक। सितंबर के बाद भारत में जो मानसून है वो कमजोर पड़ जाता है और वापस आने लगता है, और वापस आके केरल के तट पे वर्षा कराता है। ठीक है, लौटती मानसून से। कहता है जब संपूर्ण देश में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है, इस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु से न बना निम्न दाब क्षेत्र का न अधिक तीव्रता एवं व्यवस्थित होता है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ देख लीजिए, ये है उत्तर का क्षेत्र और ये है पश्चिम का क्षेत्र, यानी राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, ये मेनली होता है ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। ठीक, तो आगे देखते हैं। कहता है इस निम्न वायुदाब के कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं जो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, तो आपको पता है कि ना 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर भूमध्य रेखा को पार करती है, भारत की ओर आकृष्ट होती है तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित होती है। यानी ये है आपका प्यारा बंगाल की खाड़ी और ये है आपका अरब सागर। ठीक है, यहाँ तक ये प्रसारित होती है। ठीक है, कहता है आगे समुद्री भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण। आर्द्रता से मतलब इसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा होता है। आर्द्रता यानी कि जब जलवाष्प ऊपर बढ़ता है, ऊपर उठता है, तो वही तो आर्द्रता का रूप धारण करता है ना। तो आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवन ने अचानक भारतीय परिसरण से न घिर घिर कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि जैसे ही भारत में इन करता है और इन करके धीरे धीरे, जैसे कि आप जान लीजिए अभी मई चल रहा है तो जून में ये यहाँ से इंटर करेगा और धीरे 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 पूरे भारत में फैल जाएगा और वर्षा कराने लगेगा। ठीक है, जब पूरे भारत में वर्षा करा रहा है तो राजस्थान में वर्षा कम होता है, पता है ना। राजस्थान में वर्षा कम होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अरावली पहाड़ी है ना उस समानांतर प्रदेश को पार कर जाता है मानसून। ठीक है, अब पार करके हिमालय से जाकर टकराता है। ठीक है, इधर आपको असम और मेघालय इधर जाके बारिश कराता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अरावली का पर्वत है, अरावली राजस्थान में है, उसको ना पार कर जाता है। ठीक है, उसको पार कर जाता है, क्योंकि जब हिमालय के जाके टकराता है वर्षा, तब ना वहां से बहुत ज्यादा बारिश वहां पे गिरता है। क्योंकि आखिरी बाउंड्री है और यहाँ पे उसके समानांतर है। जब वर्षा जाता है उसको पार कर जाता है, मतलब आगे चला जाता है। ठीक है, और वहां पे वर्षा नहीं कराता है, राजस्थान में वर्षा नहीं कराता है। और राजस्थान एक राज्य है भारत का जहां पे वर्षा कम होता है। लेकिन पूछेगा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में होता है। लेकिन राज्य की बात करें, जिला की बात करें, तो जिला है बाड़मेर, राजस्थान में है। ठीक है, पूछेगा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? राजस्थान में। राज्य की बात करें, और लेह तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। लेकिन पूछेगा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में नहीं। जब ऑप्शन इस तरह से दे रहा है तो लेह। ठीक है, समझ गए। आप पूछेगा सबसे कम कहाँ होता है? राज्य में, तो राजस्थान में, राजस्थान के बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर सब है ना बहुत कम वर्षा होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में आपका लद्दाख वह जगह है जहाँ पे ना वर्षा बहुत कम होता है। ठीक है, समझ गया, 10% से भी नीचे वर्षा होता है वहां पे। ठीक है, कहता है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती है तो प्रचंड गरज एवं तरित झंझावात, मतलब एकदम गरज के वर्षा होगा। ठीक है, गरजता चालीसा ऐसा बताया था ना, प्रचंड 50 सा। तो वही प्रचंड गरज एवं तरित झंझावात
के साथ ना तीव्र घनघोर वर्षा होती है, एकदम जल मूसलाधार वर्षा होता है, मूसलाधार। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उसके होने वाली वर्षा को ना मानसून या मानसून का फूटना कहते हैं। मानसून या मानसून का ना फूटना कहते हैं, यानी मानसून प्रकोष्ठ इसको कहते हैं। इन पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है और ये एक महीने में ना, महीने के भीतर संपूर्ण देश में फैल जाता है। यानी जैसे ही आपको जून आएगा और एक महीना में पूरे भारत में फैल जाएगा, ठीक है। अरे हल्का फुल्का बारिश होता है ऐसा नहीं कि ना बारिश का राजस्थान में बहुत कम होता है, मतलब भारत के और राज्य के मुकाबले ना यहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है, समझ गए। वही है, भारत मौसम विज्ञान द्वारा वर्ष 2022 में आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक होता है, भारत में ना 868.5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हुआ था। 2022 की डेटा है, ठीक है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का लगभग 75% है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो कितना था? 75%, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कई दिन से हम बोल रहे हैं आपको, यहाँ से इन करता है, ये आपका दक्षिण हुआ या पश्चिम हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून से जब इन करता है ना ठंडी हवा चलने करके, तो पूरे भारत में बारिश कराती है। 75%। यही अगर लेट से आता है तो धान के खेत सूख जाता है, अगर नहीं आता है तो तबाही। तबाही मतलब समझ रहे हैं, पानी नहीं है, नदी तालाब सब सूखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर समय से आ जाता है, अगर ज्यादा आ गया तो बाढ़, ज्यादा आ गया तो बाढ़, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। परीक्षा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। तो कितना होता है? 75%। वही भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षण 123.6 मिलीमीटर होती है। वार्षिक बता रहा है, ठीक है, 123.4 मिलीमीटर होता है। भारत में दीर्घकालिक औसत सामान्य वर्षा 116 सेंटीमीटर है। अगर एवरेज पूछा जाए कि भारत में कितना वर्षा होता है, तो 116 है, एवरेज है, ठीक है, औसत है सालाना, ठीक है, ये एवरेज है सालाना 116, ठीक है, सेंटीमीटर। 116 सेंटीमीटर भारत में ना वर्षा होता है। औसत समझते हैं ना, औसत पूरे साल भर का औसत लगभग, ठीक है। कहता है वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में ना हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। यानी दक्षिण पश्चिम से ना, देखिए उत्तर और पूर्व यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, इधर पूर्व है ना जी, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ से निकला, ऐसे जाएगा, ऐसे उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो देखिए यहाँ से निकला, ऐसे से जाएगा, तो यहाँ आरावली को ऐसे पार कर गया ना, यहाँ आरावली है, पार कर गया, इधर जाकर के टकरा गया और वही मेघालय में पहुंचेगा, यहाँ पर जाकर पटक देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है वर्षा? पढ़ा है ना, मासीराम, हाँ मासीराम में। कहता परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान के में दक्षिण पूर्व और पूर्व से ना उत्तर एवं उत्तर पश्चिम प्रभावित होता है। यानी कि जब इसमें टकराता है ना, तो उत्तर यहाँ से टकराने के बाद इधर आएगा ना, हिमालय से, हिमालय ऐसे ना समानांतर, तो यहाँ से टकराने के बाद ना थोड़ा सा उत्तर पश्चिम आता है, उत्तर पश्चिम आता है, तो इधर इधर वर्षा कराता है, ठीक है। लेकिन ऊपर तो लेह लद्दाख है, वहां तो पहुंच भी नहीं करता है, ठीक है, तो वहां वर्षा नहीं कराता है, वहां का प्रेशर टेम्परेचर अलग है। कहता भारत में सितंबर महीने में से मानसून का ना प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, मतलब आगमन, आगमन, आगमन समझते हैं ना, आगमन माने आने लगता है, उसको प्रत्यावर्तन, ठीक है। तो भारत में पूछेगा मानसून कब आता है? जून में आया ना जी, 1 जुलाई, जून से आना स्टार्ट किया, 1 जून में यहाँ पे वर्षा करा दिया केरल के तट पर, 15 दिन में फैल गया, पूरे महीने में पूरे भारत को ले लिया, सितंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सितंबर में ना लौटने लगेगा, मतलब नीचे आने लगेगा। देखिए यहाँ से प्रवेश किया है ना, यहाँ से निकल जाएगा, तमिलनाडु में आकर वर्षा कराएगा, ठीक है। तो भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ये लौटना हुआ, प्रत्यावर्तन मतलब लौटना, ठीक है, प्रत्यावर्तन मतलब लौटना, यानी कि सितंबर महीने में ना भारत से ना वापस होने लगता है मानसून, वापस होना समझ रहा है, मतलब आया है तो वापस जाएगा ना, तो वापस जाने लगता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि समुद्र गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र लेट से गर्म होता है तो ठंडा भी लेट से होता है, ठीक है। धरती जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। समुद्री समीर, आप स्थल समीर पढ़ाए थे ना एक बार, वही में कही, जिसका कारण होता है कि सूर्य के ना दक्षिणायन होने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ दक्षिण की ओर खिसकना है, मतलब इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, ठीक है। इस क्रम में उत्तर पूर्व मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है। आर्द्रता माने कि नमी, नमी, और नमी में पानी रहेगा
और तमिलनाडु में विशेषकर चेन्नई में वर्षा कराती है। यानी कि देखो इसके माध्यम से प्रवेश किया ना, यहाँ पे जाके टकराया तब थोड़ा सा पश्चिम में भी गया, उत्तर पश्चिम में, और यहाँ से फिर सितंबर महीना आ गया, अब लौटने लगा। अब लौट के आ रहा है तो यहाँ से जल लेगा बंगाल की खाड़ी से, यहाँ से जल लेगा ना, तो जल लिया और शक्तिशाली हुआ और लौटते लौटते यहाँ आया, तमिलनाडु में आया। आपको पता है कि नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, आकर यहाँ फटाफट पानी गिरा देगा, यानी खूब वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तब तक उत्तर भारत ठंडा में चला गया, उत्तर भारत में तब तक ठंडा आ गया ना, सितंबर से ठंडा इन करता है ना, अब वर्षा आउट होता है, तब तक यहाँ आकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी में ठंडा के मौसम में यहाँ पे ना खूब वर्षा कराएगा। तो यहाँ से गया था तो अरब सागर से जल लिया था, अभी जल इसका खत्म नहीं हुआ है, वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ से अब जल लेगा, आदता, और यहाँ जो बच्चल खुचल रहा था वो लेवे ना करेगा, आज उन्हें से मिल गया से ले लिया, आकर यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर वर्षा करा दिया ठंडा के दिन में, ठीक है। तो किस कारण था? लौटते मानसून से। यह उत्तर से आया, आप पूर्व से जल ले लिया, आके पटक दिया, ठीक है। कहता है तमिलनाडु में विशेषकर चेन्नई में वर्षा कराता है उत्तर पूर्वी मानसून। अब ये उत्तर पूर्वी हो गए, उत्तर अब पूर्वी, यानी यहाँ उत्तर से आ रहा था ना, अब पूर्व से आ रहा था, तो उत्तर पूर्वी मानसून से ना तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तमिलनाडु में कौन से? उत्तर पूर्वी से। पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम से, ठीक से समझिएगा, पूरे भारत में कराता है दक्षिण पश्चिम से, और तमिलनाडु में उत्तर पूर्व, यानी उत्तर में गया, टकराया, वापस आया तो पूर्व वाला आ गया था, दोनों को मिल लिया, मिल करके बस पटक दिया तमिलनाडु में, ठीक है, खूब वर्षा करा दिया झमाझम। आगे कहता है आपको उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कुछ वार्षिक वर्षा 40 से 50%, लगभग 48% यहाँ से होता है। तमिलनाडु जो वर्षा 48% यहाँ से होता है, उत्तर पूर्वी से, ठीक है। कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। देखो यहाँ कहते हैं ना एवरेज 116 सेंटीमीटर, वहां पे 250, डबल से भी है ज्यादा। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसीराम मेघालय में कोई जगह है, हाँ मासीराम, भारत में नहीं अपितु संसार में, माने पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होता है, मानसीराम में, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानसीराम ने एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, ठीक है, 2016 का डाटा है। भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में, भारत में सबसे कम वर्षा, राज्य की बात करें तो राजस्थान, और जिला की बात करें तो नहीं तू तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, इस समय से जो ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन के अनुसार जैसलमेर। कहता है मात्र 4.17% वर्षा होता है लेह में, मात्र 4%, 5 से भी कम, ठीक है, लेह में बहुत कम वर्षा होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आंकड़े 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है, सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासीराम कह दिया ना, हाँ, तो वहां ना हिल है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, माने पहाड़ियां, ठीक है। तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में, जबकि सबसे कम वर्षा लद्दाख के ना लेह लद्दाख जिला में होता है, लेह लद्दाख जिला है, ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होता है। आम्र वर्षा अभी होगा ना, टिकोला हो गया ना, मजबूत हो जाएगा, आम्र वर्षा से ना आम बर्गर का हो जाता है, ठीक है, और तब तुझे आम खाना, ना तो उससे पहले वाला खाएगी टिकोला तो बस मुंह हाथ में घाव हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है आम्र वर्षा, कर्नाटक में इसको ना आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है, कर्नाटक में आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व फुहार है, मानसून पूर्व माने मानसून के आने से पहले, अभी हो रहा हो ना मानसून के आने से पहले, तो आम लीची में सियान हो जाएगा, आप खाइएगा ठीक लगेगा, ठीक है, तित नहीं लगेगा, ठीक, अब बीमारी नहीं होगा। इसको मानसून आने से पूर्व की वर्षा है, ये वर्षा जरूरी भी होता है, ठीक है, जो आम की ना फसल के लिए ना अधिक लाभकारी होता है। पूछेगा आम और वर्षा से क्या मतलब है, आम के फसल का संबंध है, इसे आम के फसल अच्छा होता है, ठीक है, डंठल ना उसका गिरता नहीं है, ठीक है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप आम अप्रैल माह में होता है, तो अप्रैल चल रहा, खत्म हो गया ना, ये आम वर्षा खत्म हो गया, अब तो मई आ गया ना, हाँ। इस वर्षा से आम की ना बैरे, वो जो होता है ना टिकोला, बैरे से टूट कर गिरनी नहीं है, अगर वर्षा हो गया तो टूट के नहीं गिरता है, वो मजबूती से पकड़ लेता है, अतः आम की फसल अच्छी होती है, आम वर्षा से आम की फसल अच्छी होती है। वर्ष 2022 में भारत की ना वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1257 मिलीमीटर दर्ज की गई थी, ठीक है। इसका ना अलग अलग क्षेत्र में ना अलग अलग नाम है मानसून के, ठीक है, आपको बता दें, कहीं नार्वेस्टर कहते हैं, कहीं इसका अलग अलग नाम है,
और क्या बोले थे, चेरी ब्लास्ट कहे थे ना। तो अलग अलग क्षेत्र में ना इसका अलग अलग नाम है, जिसमें ना एगो आम्र वर्षा है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा ना तो क्लियर हो जाएगा, 2 बार देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलते चलते क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून से होता है, ठीक है, मतलब कब होता है, कौन सा मानसून है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से, उत्तर पूर्व मानसून से, वापस होती हुई मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से और संवहनीय वर्षा से। किससे भारत में वर्षा होती है सबसे अधिक, कृपया कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।